तिथियों का निर्धारण चंद्र के ट्रांजिट अर्थात गोचर से होता है। चंद्र 27 नक्षत्रों में विचरण करता है। इसी से शुभ अशुभ फल भी जाने जाते हैं। चंद्र कुंडली को मुख्य रूप से जातक की मन की चाल या मन के वर्तुल को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। 27 नक्षत्रों में और इसके अतिरिक्त एक और नक्षत्र अर्थात 28 नक्षत्रों में चंद्र के विचरण से जो फल मिलते हैं अर्थात जिस प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है उसी से जाना जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, कौन सा शुभ फल देगा और कौन सा नक्षत्र अशुभ फल देगा, किस प्रकार की ऊर्जा हमारे मन में और इस सृष्टि में व्याप्त होगी उस समय जब हम कोई कार्य करेंगे। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो चंद्र जिस नक्षत्र में है उसी के अनुसार उसका नामकरण होता है। उसी से उसका नेचर, टेम्परामेंट और किस प्रकार की गतिविधियाँ उसके जीवन में आ सकती हैं या किस प्रकार से उसके मन का वर्तुल होगा यह जाना जाता है। जातक का स्वभाव कैसे होगा, किस प्रकार के जीवन परिस्थिति से वह निकलेगा और किस प्रकार का जीवन जिएगा वह, यह भी कथन नक्षत्र ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। हमारे जो मुख्य त्यौहार, तिथि, निर्णय हैं वह भी नक्षत्रों के अनुसार ही होते हैं। नक्षत्रों का ज्ञान इतना गूढ़ है और इतना आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को इसे जानना ही चाहिए। मुहूर्त, निर्णय, तिथि निर्णय, काल का ज्ञान, स्वर का ज्ञान और स्वयं का ज्ञान पूर्णतः प्राप्त अवश्य किया जाना चाहिए। तंत्र में भी कब कौन सी क्रिया फलदायी होगी, कब कौन सा षटकर्म करना है, यह निर्धारण भी ज्योतिष के नक्षत्रों के ज्ञान के बिना संभव नहीं। यह पोस्ट भी स्वर ज्ञान से ही संबंधित है, क्योंकि जब हम स्वर ज्ञान में ज्योतिषीय महत्व की बात करते हैं तो ज्योतिष का मूल ही चंद्र है और सूर्य है और स्वर का आधार भी चंद्र और सूर्य, इडा और पिंगला। चंद्र का ज्ञान नक्षत्र के ज्ञान के बिना अधूरा है, या ये कहें कि नक्षत्रों के बिना ज्योतिष के ज्ञान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यह जो 27 नक्षत्र हैं इनको कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की पुत्रियां और चंद्र की पत्नियां माना गया है। आगे चलकर स्वर ज्ञान के साथ साथ नक्षत्र ज्ञान और विस्तार और रहस्य उजागर किए जाएंगे। किस नक्षत्र का क्या रूप है, कौन से ग्रह इसके स्वामी हैं और किस राशि में यह स्थित होते हैं, किस प्रकार व नक्षत्र की क्या ऊर्जा है और जन्म नक्षत्र का क्या प्रभाव जातक के मन पर पड़ता है, यह सब बातों की चर्चा करेंगे। मित्रों, व्यक्ति पूर्णतया यूनिवर्सल वाइब्रेशंस में जन्म लेता है। आपका जन्म, मेरा जन्म जिस तिथि को जिस समय के अनुसार हुआ है, जिस समय पर हुआ है, जिस स्थान पर हुआ है, उस पर चंद्र की कितनी डिग्री पे कौन सा नक्षत्र चल रहा था, चंद्र किस नक्षत्र में था, उसी प्रकार से आपका नामकरण हुआ होगा, उसी प्रकार से मेरा नामकरण हुआ होगा और उसी प्रकार से आपका नेचर, मेरा नेचर और हमारी जीवन की परिस्थितियां बनती हैं, हमारे मन का वर्तुल होता है। आगे चलकर हम आपसे कुछ बातें इस प्रकार की शेयर करेंगे कि आप कहेंगे कि मेरी जीवन की जो परिस्थितियां हैं वह मैंने चुनी है, क्योंकि नक्षत्र ज्ञान सबकॉन्शियस माइंड का ज्ञान है। चंद्र किस नक्षत्र में है यह मन का वर्तुल जानने का पहला चरण है और नक्षत्र का प्रभाव कितना है, कौन से चरण में है, कौन सी राशि है और किस प्रकार से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर किस प्रकार की वाइब्रेशंस स्टोर्ड हैं, यह सब जानना स्वयं को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यह नक्षत्र ज्ञान के बिना अधूरा है। यदि हम स्वर ज्ञान की भी बात करें तो स्वर, मैंने आपको पिछली पोस्ट में बताया था कि जो स्वर है क्या ज्योतिषीय संबंध है, किस तिथि को कौन सा स्वर उदय होता है लग्नोदय के साथ में, कैसे घटी घटी कैसे हर 1 घंटे बाद स्वर बदलता है और किस प्रकार आप अपने जीवन को स्वर चलाकर अपने जीवन की सभी परिस्थितियों को बदल सकते हैं। इसको जानने के लिए भी आपको नक्षत्र ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही। आनंद हो।